शेखर भाई, हाँ? तुम्हारे बच्चे आए देखो। अच्छा अच्छा, इसे यहाँ पे रखो। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है पापा। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो प्रकाश, उसके पास मत जाओ। वो लड़की तुमसे सवाल पूछ के तुम्हें टॉर्चर करेगी। कैसा सवाल? चलो पूछ कर देखो। इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लड़की ने पूछा कि लाभ का क्या मतलब है। मैंने इसे डिटेल में सब कुछ बता दिया, फिर भी इसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपके हिसाब से लाभ क्या है? अरे बाप रे, दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ। आपने व्यापार के लिए जो पैसे डाले हैं, उन पैसों के अलावा जो पैसे हैं वो लाभ है। अच्छा, बंदर के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना? तो जब मनुष्य को तैयार किया गया होगा तो क्या जरूरत पड़ी होगी, पैसे या मेहनत की? मेहनत की। तो मेहनत करके ही सब कुछ बदला, ये समझ लिया ना तुमने? आपके हाथ में स्लेट है क्या? दो मुझे। हे, ये ब्रेड है क्या? किसके लिए? पापा के पापा लिए। के लिए। अच्छा, तो इस ब्रेड को यहां रख देते हैं। तो अब यहां पर बेकरी लिखते हैं। हाँ। ओके, तो अब हमें ब्रेड बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसे खरीदने के लिए हम मार्केट में गए। एक आदमी चीनी बेच रहा है, हमने 10 रुपए की चीनी ली। दूसरा आदमी मैदा बेच रहा है, हमने 10 रुपए का मैदा लिया। एक आदमी ईस्ट बेचता है, हम उससे 5 रुपए का ईस्ट लेते हैं। तो अभी बेकरी चल रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल, दुकान का किराया, कुल मिला के 5 रुपया। तो सब मिला के कितने हुए? 30 रुपए। लेकिन बताओ, इससे ब्रेड बन गई क्या? बनी। नहीं ना। पास में एक आदमी बैठा है, हमने कहा क्या बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत बेच रहा हूं। मेहनत कैसे बेचेगा? जिस तरह आदमी चीनी, मैदा और ईस्ट बेचता है, उसी तरह मेहनत खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पापा मेहनत को बेच रहे हैं। तो ए ने बी से मोल भाव किया, तो ए ने अपनी मेहनत का 10 रुपए का लाभ कमाया। तो वो इसे कितने में बेचेगा? 20 रुपए के लाभ के लिए 60 रुपए में बेचेगा। 20 रुपए का लाभ। अब अगर चीनी का पैसा मिला लें और मैदे का दाम और इसे मिला दिया तो खरीदने वाला दाम हुआ 40 रुपया। तो हमें इसे 40 रुपए में बेचना है। तो 20 रुपए का लाभ आया कहां से? पहले हमने क्या किया था? रकम को मेहनत में डाला था। उनके पास था क्या? नहीं, ये बीच में आया है। तो बदलाव कहां होता है? जब मार्केट में आता है तब लाभ उसमें मिल जाता है, वहीं डकैती हो जाती और यहीं पर दो भाग हो जाते हैं, ए पे मालिक और बी पे मजदूर। है ना? समझ गए? ठीक है। अब कभी कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्यों पूछ प्रकाश, लेना। बात हो गई क्या? हाँ, बात हो गई। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? सवाल पूछने से ज्ञान बढ़ता है। नमस्कार अगर कोई भाई। सवाल पूछने से मना किया तो वो बेवकूफ है। बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डैडी, हमारी इंडस्ट्री के लिए जमीन तो मिल जाएगी ना? वो सब हो जाएगा, बस एग्रीमेंट साइन करने में देर मत करना, उसके बाद डील हमारी होगी। ओके डैडी। पेरूवाल में बनाने वाले वीएम बायोडीजल के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है स्टोरेज की जगह और ये है बीज को छीलने की जगह, ये पीसने की जगह, ये बायोडीजल बदलने की जगह। यहाँ जो बायोडीजल बनता है उसे यहाँ इस जगह स्टोर किया जाएगा। इस बायोडीजल फैक्ट्री को 60 एकड़ स्केल में बनाना है। इसके चारों ओर 40 किलोमीटर के डायमीटर में अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो पूरे 3 साल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर हम 3000 गांव के लोगों को काम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लें। 2050 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डबल द अमाउंट होने चाहिए, ये हमारा अनुमान है। अब तक इंडिया में सिर्फ एनिमल क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट किया गया है। रेंडी में से ही बायोडीजल उत्पन्न करने का प्लान है। आपको बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही मुद्दा उठाकर हम प्रचार भी कर सकते हैं और इसके बायो प्रोडक्ट्स खाने की चीज बन जाएंगे। अभी से हमारे पास 100 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रेडी हैं। We are supposed to receive 50% only. Our country is also supposed to receive only 50%. But we believe in you. In the future, in a short span of 10 years, you should establish more factories of the same kind so that you can supply all the biodiesel needed for our country. खेती के लिए जो सब्सिडी चाहिए उसके बारे में हम सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ये इंडस्ट्री वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री होने के नाते उसकी भी सब्सिडी हमें मिल ही जाएगी। मिनिस्ट्री का परसेंटेज शामिल किया क्या? लाइफ लॉन्ग कितने भी राज्य बदलें उसके परसेंटेज अलॉट किए गए हैं। गुड। But why do you choose Preval? इस प्रोजेक्ट का मकसद है पानी से तेल बनाना। रेलवे स्टेशन नजदीक है, अगर ट्रेन से जाओ तो 3 किलोमीटर पर डॉक्स है और ये डॉक्स इंटरनेशनली कनेक्टेड है। यहाँ से अगर इसी रास्ते से आगे जाओगे तो 4 किलोमीटर बाद 8 रास्ते आएंगे। वहां से और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 4 रास्ते आ जाएंगे और इन्हीं 4 रास्तों के जरिए इंडिया के चप्पे चप्पे तक हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे।
इन रिजर्वॉयर्स में 1 साल के प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए दाम बढ़ने पर भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पुजारी से बात भी हो गई है, अमावस्या के दिन पूजा करके हम काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लारा के पार्सल के लिए संघ का एड्रेस किसने दिया? मैंने दिया है। मैं भी तो इनकी ही तरह एक बंजारन हूँ ना, जिस गांव में जाकर परफॉर्म करती हूँ वहीं का एड्रेस दे सकती हूँ मैं। दीजिए भैया, 12,500 देना, कैश चाहिए। हाँ, इसके लिए संघ के अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा। तो पेमेंट एडवांस में दे दो ना। एडवांस में? संघ के पास कैश नहीं है और प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ डेबिट कार्ड का यूज सुपर। करना है। इसे स्वाइप कर लो। अरे ये क्या है रे? हमारा संघ खेती कर रहा है या फिर कपड़े खरीद रहा है? अरे ये तो बहुत ही कॉमन है। क्यों, आप लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? नहीं पहनते हैं ना। हाँ? क्यों नहीं पहनेंगे? हाँ। हमारी फैक्ट्री के लिए प्रकाश बाधा उत्पन्न करेगा। कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रकाश से मिलना ही होगा, वरना वो संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेगा। हमारी फैक्ट्री के लिए भी स्टे ऑर्डर आ सकती है। इसीलिए मेरी राय है कि आप प्रकाश से मिलिए और बात कीजिए, वो जरूर मान जाएगा। क्या रे प्रकाश, सारी जमीनें इकट्ठा कर ली तूने? जो मुझे करना था वो तूने कर लिया। केस वापस ले ले, कोर्ट में जाने से किसी का भला नहीं हुआ। ऐसा है क्या? अगर हम सब एक हो जाएं, तो भी हम क्या कर पाएंगे? हमें ऐसा समझ लिया था क्या वर्धा मुड़ी? ये मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, मासे तू पढ़कर तू क्रांति की भाषा बोलने लगा है। ये सब 50 साल पुराने हथियार है, जंग खा चुके हैं। 5 ढेले की कीमत नहीं है। तूने मार्क्स को अपनी भाषा में पढ़ा होगा ना, मैंने ओरिजिनल जर्मन भाषा में पढ़ा है। वर्धा मुड़ी, इन सब लोगों को समझने के लिए बस भाषाओं को सीखना जरूरी नहीं है। इसके लिए पहले खुद को समझना होगा। पेरुवाइल गांव के लोगों का भरपूर विकास हो, यही चाहता है ना तू? अगले 100 सालों की फसल का हिसाब लगा, फिर मेरे पास आ। मैं एक साथ पेमेंट कर दूंगा। तू एक महान नेता बन सकता है। एसोसिएशन भी तेरा ऋणी रहेगा। मेरी जमीन मेरे लिए सब कुछ है और तुम भीख मांग रहे हो। यहाँ डीजल बेचकर इस शहर को रेगिस्तान बनाओगे? भाग जाओ। प्रकाश, शर्मा क्यों रहा है? हमारे आसपास कोई नहीं है, डील कर ले। ऐसा है क्या? लेकिन तुम तो मुझसे डर के इस जगह के चारों ओर आदमी फैला कर रखे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे बुरी तरह डर गए हो? डर गए हो ना? नमूना देखा? दिमाग सिर्फ तुम्हारा चलता है क्या? उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। क्या लगा हमारे पास बंदूक नहीं है? हाँ? जिस पल मुझे मारने के लिए सोचा, उसी पल मर जाओ। तो सिर्फ पेरुवाइल के बारे में सोच रहा है और मैं पूरे इंडिया को पेरुवाइल में देख रहा हूँ। और मैं सारी दुनिया को पेरुवाइल में देख रहा हूं। तुम जैसे विश्व मालिकों के साथ दोस्ती बनाते हो ना, वैसे ही हम विश्व मजदूरों से दोस्ती करते हैं। अरे तुमने जैसे ही फायदा देखा, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। और हमारे किसानों के लिए अगर कोई संकट आया ना, तो दिलेरी से सामना करूंगा। तुझे 2 चॉइस देता हूं। एक, इस देश को छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस पेरुवाइल जमीन में तेरी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दूंगा। जल्दी सोच लेना।